हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जहां हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.2 फिनिश किया था विद द कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उन्हें कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग नंबर्स में डिवाइड करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो तुम्हें किसी नंबर को सपोज 13 को डिवाइड करना है 2 से, तो तुम क्या करते हो, 2 6 are 12 and this is now 1 carry. So how we can write 13? 13 can be written as 2 into 6 plus 1. ठीक है, इस तरीके से हम लोग नंबर्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, सपोज पी एक्स को डिवाइड किया किसी पॉलिनोमियल के साथ जी एक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया पोलिनोमियल आएगा, दैट इज द कोशेंट पोलिनोमियल, जिसको हम लोग क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर लास्ट में एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, सिमिलर मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर्स में करते हैं वैसे पॉलिनोमियल्स में होता है। ठीक है, बस फर्क अब ये होता है, जैसे हमने पी एक्स को लिखा तो डिवीजन एल्गोरिथम हमने जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो पी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पी एक्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो आर एक्स है ना, उसकी डिग्री जो है वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग को डिवीजन तब स्टॉप करना है जब जो रिमाइंडर की डिग्री है ना, दैट इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, तो अब देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि हमारे पास पी एक्स कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ठीक है, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, ए कोई एनी रियल नंबर है, पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए। हमने क्या किया, पी एक्स को डिवाइड किया, पी एक्स पोलिनोमियल को डिवाइड किया किसी एक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल से एक्स माइनस ए से। ठीक है, देन द रिमाइंडर, अब जो इसका रिमाइंडर होगा ना, वो बोल रहा है वो पी एट ए होगा, वो इसका पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे कुछ क्वोशंट होगा। तो अब देखो हम लोग लिख सकते हैं ना कि पी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट देखें तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो रिमाइंडर है वो पी ए होगा, पी ए इज द रिमाइंडर, हाउ वी विल प्रूव दैट। तो देखो पी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो जो डिवाइजर है ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो अगर डिवाइजर की डिग्री 1 है, डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो अब जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसकी डिग्री तो 0 होनी चाहिए, रिमाइंडर की डिग्री शुड बी 0। अब अगर रिमाइंडर की डिग्री 0 है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आर एक्स है ना वो एक कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट है तो हमने क्या किया, हमने आर एक्स को सपोज कर लिया कि एक नंबर होगा, कोई भी एक कांस्टेंट होगा आर। तो अभी मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो पी एक्स है ना, अब मुझे क्या चाहिए एट ए पे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो पी एट ए होगा वो कितना आ जाएगा, ए माइनस ए इंटू क्यू एट ए प्लस आर एट ए। ठीक है, तो यहाँ हमने बेसिकली रिमाइंडर लिखा है, दैट इज आर। तो पी एट ए विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस आर। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, पी एट ए, जो पोलिनोमियल की वैल्यू होगी एट ए पॉइंट, दिस विल बी माय रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमको रिमाइंडर थ्योरम बताती है। तो मतलब रिमाइंडर थ्योरम का करने का यहाँ पे पर्पस क्या है कि जो जैसे अगर तुम्हें पोलिनोमियल को डिवाइड करना है पी एक्स को किसी और पोलिनोमियल से, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे तब हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो उसे करने की जगह अगर हम लोग सीधा रिमाइंडर थ्योरम को यूज करें ना, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल सकता है, उस डिवीजन के वाला जो है रिमाइंडर हमें डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पोलिनोमियल। देखो हमें क्या किया है, ये पोलिनोमियल है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1।
ठीक है, इसको x माइनस वन से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं कि नॉर्मल अगर हमें दो पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को डिवीजन नहीं आता तो आप यहाँ भी देख सकते हो, बाकी हमने एक प्रीवियस लेक्चर में भी डाला हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम, वहां पे भी अच्छे से चेक कर सकते हो कि डिवीजन हमें कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या करना है। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है कि जो दोनों पोलिनोमियल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है कि हमें जो पोलिनोमियल है वो हायर डिग्री टू लोअर, जो ये पावर है ना एक्स का, वेरिएबल का जो पावर है इसका हाईएस्ट टू लोवेस्ट में रखना है। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ गिवन है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब चेंज अगर हो जाता है उसके बाद क्या करना है, एक्स का देखो हमने यहाँ से क्या किया, इसका पावर उठाया, जो मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म है यहाँ से मैक्सिमम डिग्री वाला उठाया। तो एक्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे एक्स रेज टू पावर 4 मिल जाए। एक्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे एक्स रेज टू पावर 4 मिल जाए, तो मुझे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना ऑब्वियसली है ना। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स विल बी एक्स रेज टू पावर 4, सो दिस विल बी एक्स रेज टू पावर 4। अब मुझे क्या करना है, जो अगली टर्म है ना उसको सेम कोशेंट से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब। नाउ वी हैव टू चेंज द साइन, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, जो ये हाईएस्ट ऑर्डर की जो ये टर्म्स है ना इनको हटाते जाना है, इनको रिमूव करना है, तभी तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा। तो अब ये रिमूव हो जाएगा साइन चेंज करने से। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, यहाँ से मुझे क्या मिला 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर जो प्रोसीजर हमने फर्स्ट में किया था ना, सिमिलरली हमें अब वो इस नए डिविडेंड के साथ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़े कि मुझे 2x क्यूब मिल जाए, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 2x स्क्वायर लिख देते हैं। दिस विल बी 2x क्यूब, माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू क्वोशंट के साथ, सो दिस विल बी माइनस 2x स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, साइन चेंज किया तो ये प्लस माइनस का कट गया, ये भी प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो अब मुझे क्या मिला x प्लस वन। देखो मुझे कब तक प्रोसीजर करना है, जब तक मुझे रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं मिल जाती। अभी तो इक्वल चल रही है ना, तो मुझे एक और स्टेप करना पड़ेगा। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x मिल जाए, तो मुझे x को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे x मिल जाएगा। फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई करूंगी प्लस वन से, दिस विल बी माइनस वन। तो नाउ चेंज द साइन। ठीक है, तो अब साइन चेंज कर दिया, तो दिस विल बी प्लस माइनस, तो यहाँ से प्लस प्लस वन, तो दिस विल बी प्लस टू। तो इसका मतलब जब मैं इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करूंगी इस पॉलिनॉमियल से, तो मेरा ये क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस होल डिवीजन प्रोसेस, अब मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करती हूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जो मेरे पास ये डिवाइजर है ना इसका जीरो निकाल लो। तो डिवाइजर का जीरो निकालने का मतलब क्या हुआ, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। अभी जो एक्स की वैल्यू आई ना इसको सब्सटीट्यूट कर दो पॉलिनॉमियल में, तो मेरा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो पी एक्स अगर मेरा है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो मुझे क्या निकालना है, p एट वन, दिस विल बी माई रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि जो डिवाइजर है वहां से जो जीरो आता है उसको सब्सटीट्यूट कर दो पॉलिनॉमियल में जो डिविडेंड है, देन वी विल गेट द रिमाइंडर। सो दिस विल बी वन क्यूब, सॉरी 1 raised to power 4 not cube, 1 raised to power 4 plus 1 raised to power 3 minus 2 into 1 square plus 1 plus 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1, तो 1 plus 1 2 और minus 2, तो 1 plus 1 कितना बचा 2। अब देखो जहाँ मैंने ये पूरा प्रोसीजर किया डिवीजन का, वहां से जो मुझे रिमाइंडर मिला वो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने से डायरेक्ट हमको रिमाइंडर मिल गया। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या देता है, किसी भी पॉलिनॉमियल को जब हम किसी दूसरे पॉलिनॉमियल के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो हमें उसका रिमाइंडर हमें डायरेक्ट थ्योरम के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एक्सरसाइज के हैं इस रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनॉमियल। अब देखो इस पॉलिनॉमियल को हमने इससे डिवाइड किया है, तो मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, जस्ट सब्सटीट्यूट दिस पॉलिनॉमियल इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी ना, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दैट पॉलिनॉमियल। तो p एट p x इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, सो p एट माइनस वन विल बी इक्वल्स टू माइनस वन का क्यूब
प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये -1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा इस केस में कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पोलिनोमियल इसके साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मुझे रिमाइंडर कितना मिला 0 मिला। ठीक है, अब देखो ये जो रिमाइंडर 0 आया ना, इसको ध्यान रखना है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट जब थ्योरम पढ़ेंगे ना उसमें डिस्कस करेंगे, हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो वहां हम चीज को डिस्कस करेंगे कि जब रिमाइंडर 0 आता है ना तो हमें क्या मिलता है। देखो इसको एक चीज से समझो कि अगर सपोज करो 6 है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 3 जा 6, तो हम क्या बोलते हैं कि जो 6 का जो फैक्टर है ना वो 3 बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से मतलब हम बोलते हैं 6 का जो फैक्टर है वो 2 बोल सकते हैं, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, तो 2 एक फैक्टर है इसका। सिमिलरली जब हमने पी एक्स को डिवाइड किया जी एक्स पोलिनोमियल से, हमें इंटू क्यू एक्स मिला प्लस जो रिमाइंडर है वो 0 मिला, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो जी एक्स है वो एक फैक्टर होगा इसका, है ना। तो यही चीज को हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम में। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तो ये फैक्टर नहीं होता, अदरवाइज ये फैक्टर बन जाता है। चलो इसको अभी छोड़ते हैं, हम लोग इसको जब फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट बार रिमाइंडर निकालना है, 1x माइनस 1/2 को डिवाइड किया इस पोलिनोमियल से। ठीक है, तो यहाँ को 0 से इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, प्लस 1/2, नाउ सब्सटीट्यूट 1/2 इन दिस पोलिनोमियल, तो p at 1/2 is 1/8 plus 3 into 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, तो यहाँ से मुझे एलसीएम मिला 8, so this will be 1 plus 4 2s are 2 3s are 6 plus 2 4s are 4 3s are 12 plus 8, तो कितना आ जाएगा ये 12 plus 8 is 20, 27 divided by 8, तो इस केस में जो मेरा रिमाइंडर आएगा ना वो 27/8 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा इस पोलिनोमियल से। ठीक है, अब जब मैंने पोलिनोमियल को डिवाइड किया x से, जब x से डिवाइड किया तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी मुझे, है ना। तो पोलिनोमियल क्या था मेरा, एक बार पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, x³ प्लस 3x स्क्वायर, ओके, देन 3x प्लस 1, तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो p at 0 is 1, so that means 1 is the remainder when px is divided by x। ठीक है, तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो जब इसको डिवाइड करोगे, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड करके यू कैन वेरीफाई दैट ऑल्सो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x प्लस पाई से डिवाइड करना है, तो इसको 0 के इक्वल रख के तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस पाई आ जाएगा, तो वैल्यू निकाल लो p की माइनस पाई पे, सो दिस विल बी माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1, सो दिस इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, so this is the value of polynomial at minus pi, so that means जब इस polynomial को x plus pi से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें रिमाइंडर ये मिलेगा। ठीक है, दिस इज द रिमाइंडर, बस हमें रिमाइंडर बताता है और कुछ नहीं। सिमिलरली यहाँ पे 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी -5/2। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को px में डाल देना है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन द पोलिनोमियल एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर का क्या वैल्यू आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर को कैलकुलेट करना है व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, मतलब ये पोलिनोमियल कोई px है और ये gx पोलिनोमियल है, तो सिमिलर वही चीज दिया हुआ है, gx को हमने डिवाइड किया px से, तो रिमाइंडर बताओ, तो एक काम तो कर सकते हो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो लिख सकते हैं हम लोग। और हमें क्या आता है, हमें तो रिमाइंडर थ्योरम भी पता है, तो अगर रिमाइंडर थ्योरम पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डिवाइजर है वहां से उसका रूट निकाल लो, उस पोलिनोमियल का रूट क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a। अब मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, टू फाइंड द रिमाइंडर जो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू a इन द पोलिनोमियल px। ठीक है, क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है पोलिनोमियल के अंदर, सो p at a विल बी इक्वल्स टू दिस इज a का क्यूब माइनस a इंटू यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालनी है a, तो दिस विल बी a का स्क्वायर प्लस 6
इंटू ए माइनस ए, तो कितना आ जाएगा ये ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब प्लस 6a माइनस ए, तो ए क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिला 6a माइनस ए दैट इज 5a, तो ये मेरा क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब जब आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे px से तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 5a। तो देखो ये काम मेरा आसान हो गया ना, मुझे बार बार ये इतना लंबा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो डिवीजन की जगह आई कैन डायरेक्टली यूज द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे जैसे हमने मैंने बताया था ना फैक्टर थ्योरम के बारे में, तो अब इसने क्या बोला है कि चेक करो कि 7+3x क्या फैक्टर होगा इसका, 7+3x क्या इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका फैक्टर ये पॉलिनॉमियल है 3x³ + 7, तो ये पूछा है कि 7+3x क्या इसका फैक्टर होगा। देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोई क्वोशंट आएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, जैसे अब अगर सपोज करो मैं 7 से डिवाइड करती हूँ 2 को, 2 3 6 1 रिमाइंडर, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो 2 है वो 7 का फैक्टर होगा? ऑब्वियसली नॉट, है ना, क्योंकि 7 के टेबल में 2 नहीं आता ना, तो मैं बोल दूंगी अब क्या ना मेरे पास इसका प्रॉपर फैक्टर, इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं 2 को डिवाइड करती 6 से तो मैं लिखती 2 3 6, और यहाँ पे 6 को नाउ आई कैन राइट 2 × 3, तो अब मैं बोल सकती हूँ कि जो 2 है ना मेरा फैक्टर होगा 6 का। तो सिमिलरली जब मैं px को डिवाइड करूंगी gx पॉलिनोमियल से इंटू qx मिलेगा प्लस rx, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो फैक्टर बनेगा, अदरवाइज हम बोलेंगे फैक्टर नहीं होगा। तो इसी तरीके से जब मैं इसके साथ डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से हमको रिमाइंडर निकालना आता है, तो अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो फैक्टर बन जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास gx क्या है, gx is 7+3x, substitute this is equals to 0 to calculate the root of this polynomial, तो x will be -7/3। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर मुझे वैल्यू चेक करनी है पॉलिनोमियल की, तो p at -7/3 will be equals to 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, तो कितना आ जाएगा ये 3 इंटू देखो यहाँ से माइनस का क्यूब है ना, तो एक नेगेटिव तो मुझे मिलेगा, 7 7 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 3 9 इंटू 3 -49/3। देखो यहाँ से एक 3 तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे क्या मिलेगा 9 LCM -49 इंटू 7 -49 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा -49 कॉमन आएगा, 7 + 3 विल बी 10 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि जो इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, है ना, जीरो तो नहीं आएगा ये, तो एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो हमने क्या बोला था कि अगर जीरो आ जाता है देन वी कैन से दैट दिस डिवाइजर इज अ फैक्टर, है ना, अगर नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं होगा, तो दैट मीन्स 7+3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि ये फैक्टर डायरेक्ट रिमाइंडर ना पूछ के ना वो ये पूछ सकता है कि फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपना फैक्टर थ्योरम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, देखो जो अगर हम लोग थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम को एक्सटेंड कर देना तो हमारा फैक्टर थ्योरम बन जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, px हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी 1 से ज्यादा डिग्री है, ठीक है, ए कोई रियल नंबर है। अब इसने ये बोल दिया कि अगर मैंने px को डिवाइड किया एक लीनियर पॉलिनोमियल से, px को डिवाइड किया एक लीनियर पॉलिनोमियल से, तो अगर x - a ये मेरा फैक्टर है, क्या बोला कि अगर x - a मेरा फैक्टर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू इस a पॉइंट पे विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, क्या बोला, अगर पॉलिनोमियल मेरा px है, मतलब ये बेसिकली बोल रहा है px पॉलिनोमियल को डिवाइड किया मैंने x - a से, ये मेरा फैक्टर है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है ना, फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 देगा। अभी हमने पीछे यही तो देखा कि अगर फैक्टर है तो मेरा क्या देगा, 0 देगा रिमाइंडर। पिछले क्वेश्चन में भी तो यही देखा था, फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 दे देता, लेकिन यहाँ पे नहीं था तो रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो फैक्टर 0 फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर पी ए क्या है, पी ए रिमाइंडर ही तो था,
पी ए इज द रिमाइंडर, है ना। तो पी ए रिमाइंडर है तो मेरा फैक्टर बनने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर उसने क्या बोला है कि अगर हमें दे दिया जाए कि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर, तो ये मतलब वाइस वर्सा बात कर रहा है कि अगर ये फैक्टर है तो पी ए जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, अगर ये 0 है तो ए माइनस ए एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर हो जाएगा। बस इसी चीज को बोल रहा है वो। ठीक है, ये वाली बात तो हमको समझ भी आ गई है, पीछे हमने क्वेश्चन देखा वो फैक्टर वाला, है ना। तो अगर x माइनस ए फैक्टर है तो 0 होगा रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर है तो x माइनस से फैक्टर होगा। ठीक है, देखो इसका छोटा सा प्रूफ है, मतलब ये हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके दिया हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम से हमने देखा था कि जो पी एक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। दैट मीन्स जब मैंने पी एक्स को डिवाइड किया किसी x माइनस ए टाइप के पोलिनोमियल से तो हमें कुछ क्यू एक्स क्वेश्चन मिलेगा और जो रिमाइंडर होगा वो पी एट ए होगा, है ना। ये हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम से। अब मैंने क्या किया, अगर पी ए मेरा 0 हो गया, सपोज करो ये टर्म है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट बचा, तो ऑब्वियस ही बात है ये इसका फैक्टर होगा, है ना। तो हमने बोल दिया विच शोज दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। उसके बाद इसने बोला है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है, अब ये फैक्टर बनने के लिए रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए, अगर रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये फैक्टर बन रहा है तो दिस पार्ट शुड बी 0, दिस पार्ट शुड बी 0। बस इसने इसी बात को बोला है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर फैक्टर बन जाएगा पोलिनोमियल का। ठीक है, दिस इज द फैक्टर थ्योरम। अब देखो हम लोग कुछ, क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली थ्योरम्स में अप्लाई, थ्योरम को हमें अप्लाई करके देखना है, क्योंकि थ्योरम तो स्टेटमेंट दे दी कि हाँ ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 तो फैक्टर हो जाएगा। लेकिन इस चीज को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है इसको, कि इस चीज को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं कि अगर फैक्टर है तो ये रिमाइंडर कैसे 0 आएगा। ठीक है, अब इसने बोल दिया क्वेश्चन में डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये फैक्टर होगा मतलब जो रिमाइंडर है दैट मीन्स पी एट ए विल बी इक्वल्स टू 0, और ये जो ए था वो क्या था, इस पोलिनोमियल का रूट ही तो था। तो इसका मतलब मैंने x की वैल्यू को -1 निकाला, ये मेरे पास जो a की वैल्यू थी वो -1 आ गई। ठीक है, तो अब इस a की वैल्यू के लिए अगर पोलिनोमियल मुझे 0 देता है तो मतलब इसका ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है बात। तो अब मुझे क्या करना है, इस पोलिनोमियल में -1 डाल देना है। तो दिस इज -1 +1 -1 +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मुझे -1 पे ये वैल्यू 0 दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था पीछे, देखो अगर p एट a, और a क्या था, पोलिनोमियल का जो डिवाइजर था उसका रूट था, रूट ऑफ एफ एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस ए। ये अगर 0 है तो इसका मतलब x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यही तो हमने प्रूव किया कि अगर p एट दिस पॉइंट अगर 0 मिल जाता है तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, सिमिलरली मुझे दूसरे पोलिनोमियल के लिए चेक करना, बस यहाँ पे पोलिनोमियल को बदल दिया गया है लेकिन जो डिवाइजर है वो सेम है, तो मतलब मेरे पास a की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो अब चेक करो p एट -1 अगेन +1 -1 +1 -1 +1, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, +1 से +1 कैंसिल, तो बचा 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस केस में फैक्टर नहीं होगा। अब नेक्स्ट पोलिनोमियल के लिए चेक करना है p एट -1, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो सेम है तो मुझे -1 के लिए ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी +1 -3 +3 -1 +1। तो ये पता है ना आप लोगों को कि अगर -1 की पावर को इवन कर दिया जाए तो दिस विल बी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो अगर पावर इवन है ना सो दिस विल ऑलवेज बी +1, और अगर पावर ऑड है दिस विल ऑलवेज बी -1। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ -1 का पावर 4 तो +1, -1 का पावर 3 तो -1। ठीक है, so this is cancelled out, this is also cancelled to +1, so this is non-zero, that means x plus 1 not the factor of polynomial px। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला पोलिनोमियल। तो p एट -1 विल बी -1 -1 और दिस विल बी +2 प्लस √2 प्लस √2। देखो यहाँ से कितना आएगा, -2 +2, तो ये तो कैंसिल हो गया, √2 प्लस √2 will be 2 √2। So this is the
वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो इसका मतलब x प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो अब पी एक्स का जो फैक्टर है ना वो x प्लस वन नहीं होगा। तो जिस किस केस में जीरो आएगा तो इसका मतलब उस केस में वो फैक्टर बन जाएगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each case। अब देखो gx फैक्टर है कि नहीं हमें ये बताना है। तो ये gx फैक्टर कब बनेगा, देखो हमको gx को फैक्टर बताना है। तो gx कोई gx फैक्टर पॉलिनोमियल है, वो फैक्टर तब बनेगा जब एक एट ए पॉइंट दिस विल बी जीरो, है ना। तो यही चीज को अप्लाई करना है। बस यहाँ पे क्या कर दिया इसने, जो डिवाइजर था वो हर बार चेंज हो रहा है। तो डिवाइजर को इक्वल टू जीरो रख के यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है सबसे पहले। तो जो डिवाइजर है, डिवाइजर कौन सा होता है, जो छोटी डिग्री का होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हमने जीरो के इक्वल रखा, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू निकाली। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डाल दो। ठीक है, तो ये दिस विल बी -2 +1 +2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, p एट -1 जीरो आ गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो x प्लस वन है, और वी कैन से gx इज अ फैक्टर, gx इज फैक्टर ऑफ px। इसी तरीके से मुझे चेक करना है कि जो gx है वो फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जैसे यहाँ पे जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। तो अब मुझे देखना है कि -2 डालने पर इस पॉलिनोमियल में मुझे जीरो मिलता है कि नहीं मिलता। जीरो मिल जाएगा तो वो फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो नॉट अ फैक्टर। सो -8, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, देन -3 2 ज़ा 6 +1, 12 - 8 is 4, -5, so this is -1 which is non-zero। नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब gx is not factor of px। तो फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को जीरो चाहिए। रिमाइंडर जीरो आएगा तो फैक्टर बन जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म अ फैक्टर। सिमिलरली यहाँ जीरो के इक्वल डालो, तो दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ x विल बी +3। तो जब हमने x को 3 के इक्वल डाला तो यहाँ से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 माइनस, और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, देन +3 +6। तो दिस विल बी 27 - 36 कितना आ जाएगा, ये 27 - 36 विल बी 9, और ये +3 + 6 इज 9, सो 9 + 9 इज 18। तो अगेन विल गेट अ नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस px पॉलिनोमियल। तो अगर डिवाइड होता है पूरा पूरा तो इसका मतलब वो नॉन जीरो रिमाइंडर हमें जीरो रिमाइंडर देना चाहिए। ठीक है, तो अगेन वी कैन से दैट gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे ये इसका रिमाइंडर नहीं है जीरो, तो इसका मतलब इट इज नॉट फॉर्म अ फैक्टर। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस k की वैल्यू निकालने वाले। फिर हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ बेसिकली हमको जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था 2.1 आई गेस, सेकेंड एक्सरसाइज में था, या सेकेंड या फर्स्ट में था, कि हमें लीनियर अगर पोलिनोमियल दिया है तो वहाँ से रूट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को, जैसे वहाँ पे हमने रूट फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हमें रूट फाइंड आउट नहीं करना, बेसिकली हमको फैक्टराइज करना सीखना है। ठीक है, तो वो जो नई चीज़ें हैं हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।